गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। भाई मैं आपको मई मंथ का पूरा आपको इनसाइट्स देने वाला हूं कि क्या हुआ, मेरा लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ, कैसे रहा, कैसा नहीं रहा, ब्रेक इवन पे रहा। हर एक दिन का अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगा। क्यों दे रहा हूँ? सबसे पहले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है सर, आपने जनवरी 2025 का जनवरी तो दिखाया नहीं, फरवरी भी नहीं दिखाया, मार्च भी नहीं दिखाया, अप्रैल भी नहीं दिखाया। इसका मतलब इनमें तो आपको लॉस हुआ होगा। ठीक है, इन मंथ में तो आपको लॉस हुआ होगा, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ, इसलिए आप प्रॉफिट वाला मंथ तो दिखा रहे हो, लॉस वाला मंथ दिखा नहीं रहे। मेरे भाई इन चारों में बहुत स्मूथ प्रॉफिट हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी, दिखा दूंगा। ठीक है, वेरीफाइड दिखा दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी आत्मा ने छोड़ दी। ठीक है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, है ना। इसमें परेशान किया है, ये मंथ आसान नहीं था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, आपका जो लॉस है ना, वो क्या थे, वो लगातार लग रहे थे। ठीक है, और बड़े बड़े लग रहे थे, है ना। इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और माइंडसेट क्या रखना होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, हमें कैसे उस माइंडसेट को फॉलो करना होता है, कैसे हमें जुड़ा रहना पड़ता है अपने सेटअप के साथ में, वो डिस्कस करने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। आपको इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप की लर्निंग यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ठीक है सर, क्यों इतना कॉन्फिडेंस से कह पाता हूँ? क्योंकि डेटा प्लस प्राइस एक्शन आपको अच्छे से शेयर करता हूँ, इसलिए मैं आपको और कंसिस्टेंट तरीके से। ठीक है, एक दिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैं दिखा दिया, 2 दिन नहीं दिखाया। डेटा दिखा रहा हूँ और प्राइस एक्शन दिखा रहा हूं, और अच्छे से डेली दिखा रहा हूं। ठीक है, दिस इज द रीजन मैं आपसे बोल पाता हूं कि इसको अच्छे से आप शेयर करो और अपना फोकस यहां रखो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है कि जब आप पूरा मंथ ट्रेड करते हो, ठीक है, पूरा मंथ मैंने ट्रेड किया, यहां से जर्नी स्टार्ट हुई 1 तारीख से। ठीक है, और मैं लगभग आपका मैंने दिखा रहा हूं यहां पर 27 मई तक। ठीक है, क्या हुआ, मैं 1 लाख रुपए के लॉस में हूँ। नेट रियलाइज पीएनएल देख रहे हो, 1 लाख रुपए के लॉस में। उसमें क्या होता है, इसके अंदर पर्सन कहीं ना कहीं ना ये होता है कि यार पूरे महीने ट्रेड किया है ना, सुबह 9:15 पे, उससे पहले ही मुझे रेडी होना पड़ रहा है ना। और मैं कहाँ पे बैठा हूँ, कब तक बैठा हूँ, 3 बजे तक बैठा हूँ, 3:15 बजे तक बैठा हूँ। उसके बाद भी मुझे 1 घंटा कहीं ना कहीं मार्केट को देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है, पूरा एक बिजनेस की तरह मुझे इस पर बैठना पड़ रहा है। और मुझे नेट क्या है, यहाँ पे क्या है, मैं लॉस में हूँ। तो इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता। ये क्या है यार, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता। ये तो बिजनेस नहीं है, तो जुआ हुआ। सर देखो क्या होता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मार्केट के अंदर अगर जिंदगी में हमेशा अप्लाई क्या करो, 80-20 रूल। ठीक है, 80-20 रूल हमसे क्या बोलता है? 80-20 रूल्स कहता है कि भाई आपको हमेशा कभी भी ना 80-20 के आगे नहीं सोचना। ठीक है, अब क्या होता है हमारे उसमें, क्या होता है बिजनेस में, आप अगर 12 महीने 12 महीने ट्रेड करोगे ना, तो कोई भी सेटअप ले आना, ठीक है, वो 2-3 महीने तो लॉस होंगे ही होंगे। उसमें लॉस नहीं होंगे तो क्या ब्रेक इवन पे निकलेंगे, अच्छे नहीं होंगे। मतलब 2-3 महीने ऐसा नहीं होंगे जो बहुत अच्छे हों। ठीक है, मई महीना मेरे लिए उसमें से था जिसमें क्या है, मुझे कुछ बहुत अच्छा गेन नहीं हुआ। अब क्या इसका मतलब क्या है कि क्या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं? क्या मेरा सेटअप खराब है? नहीं, क्वेश्चन आंसर सिंपल है, नहीं। क्योंकि क्या होगा, जब मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर मार्केट को बायर्स को भी देना है और सेलर्स को भी देना है। ठीक है, उसको क्या है, जो बाई कर रहा है उसको भी खुश रखना है, जो सेल कर रहा है उसको भी खुश रखना है। तो ये क्या है, जीरो सम गेम है। मतलब कहीं ना कहीं एक बंदा जीत रहा है, एक बंदा हार रहा है। लेकिन आप जिस चीज के साथ कंसिस्टेंट हो, ठीक है, अब क्या हुआ, जब बायर्स पैसा बना रहे थे, अब मान के चलो बहुत सारे बाइंग वाले जो सेटअप्स हैं, जो मेरे साथ, मैंने खुद के बाइंग वाले सेटअप, उसमें बहुत अच्छा पैसा बना। तो क्या मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूं? भाई मेरी नेचुरल चीज क्या है, मैं नेचुरली सेलिंग करता हूं। ठीक है, क्योंकि वो मुझे कंफर्ट फील कराती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं कंफर्ट फील करता हूं, इसलिए मैं उसको करता हूं। ठीक है, कुछ लोग जो है सर वो बाइंग करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो उसके कंफर्ट लेवल पे हैं, इसलिए वो बाइंग कर रहे हैं, उसके अंदर पैसा बना रहे हैं। तो अब 1 महीना अगर बाइंग के लिए अच्छा गया है, भाई बाइंग के लिए और भी महीने अच्छे गए, ये अकेला महीना अच्छा नहीं है बाइंग के लिए, बहुत सारे महीने बाइंग के लिए अच्छे जाते हैं। लेकिन बाइंग का रेशियो कुछ और होता है। अभी हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो भाई क्या हुआ, क्या मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूं, सेलिंग बंद कर दूं? नहीं भाई, ये मेरा, आपको अपनी जो नेचुरल, जिसमें आपको कंफर्ट फील होता है ना, कभी भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला, महीने के अंदर साल के अंदर 12 महीने होते हैं ना, तो कोई भी सेटअप उठा लेना। ठीक है, जो आपको, ठीक है, 8 से 9 महीने ही जो है ना प्रॉफिट देगा, 8 से 9 महीने। ठीक है, इधर जो नॉर्मल सेटअप्स होते हैं, ठीक है, अब बात करेंगे सर ऐसे सेटअप की जो सर पूरे 12 महीने प्रॉफिट देता है। सर ऐसा तो मेरे पास ऐसा सेटअप है जो पूरे 12 महीने पैसे देता है। भैया जो पूरे 12 महीने पैसे देता है ना, ठीक है, वो 1 महीना ऐसा आएगा जो आपको अच्छा खासा लॉस दे देगा, और वो लॉस ना आप पूरे 4 महीने नहीं भर पाओगे। आने वाले 4 महीने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इधर मैं आपको दिखाऊं, देखो भाई, ये दिन, ये मेरा क्या है, 97,000 का लॉस है। कितना? ये पूरे महीने 1 तारीख से स्टार्ट किया था, ये देख लो, 1 मई से स्टार्ट किया था और 27 मई तक मैं चलाया। तो मेरे पास क्या हुआ, पूरे महीने मैंने काम किया और मेरे ऊपर क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का? 97,000 का। अच्छा सर, एक दिन और देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक दिन और आगे बढ़ जाते हैं, 28 मई को लगा देते हैं। क्या हुआ सर 28 मई को? आप देखो, एक ही दिन ऐसा आया, देखो रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही कहते हैं, एक ही दिन ऐसा आया, ठीक है, इसे बोलते हैं सही जगह पर रिस्क मैनेजमेंट को प्लेस करना।
ठीक है। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को सही जगह पे प्लेस कर दोगे ना, तो ये एक दिन में क्या हुआ, ठीक है, इस एक दिन ने ही हमारा सारा कहानी बदल दी, इस एक दिन में, ठीक है। इसमें मुझे लगभग 1,70,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था इस वाले अकाउंट में। जीरोधा पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, अप स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इस समय पे आप बोलोगे कि सर आपको तो ज़्यादा हुआ था, भाई वो अप स्टॉक को मिला के, ठीक है। ये देखो 1,71,000 का प्रॉफिट है। ये किस में पर्टिकुलरली जीरोधा की बात कर रहा हूँ मैं। जीरोधा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका यूआई थोड़ा अच्छा होता है, बेटर होता है, दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको इंटरफेस को दिखाने में मुझे, बाकी रिप्लिकेट ही होता है अप स्टॉक के अंदर, जो यहाँ होता है वही वहाँ है, मतलब मैं कोई अलग स्ट्रेटेजी वहाँ पे नहीं लगा रहा होता, सेम रिजल्ट ही है जो यहाँ पे है, वही रिजल्ट है, ठीक है। अब क्या सर आप मुझे प्रॉफिट दिखा के ही दिखाना चाह रहे हो कि मार्केट के अंदर लॉसेस नहीं होते, भाई मैं पहले ही आपको लॉसेस दिखा चुका, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लॉसेस हुआ है, ठीक है। मार्केट के अंदर मुझे 97,000 का लॉस है, लेकिन एक दिन मेरा अच्छा हुआ, मैंने रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे प्लेस करा हुआ था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे है, एक ही दिन के अंदर क्या हुआ, 1,71,000 के आसपास का प्रॉफिट, और मेरा जो पूरे महीने का जो लॉस था वो सीधा गायब हो गया। तो मैं क्या यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें लर्निंग लेनी है। पहली लर्निंग मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा पहली लर्निंग क्या है, लिख लो इसको भाई, लिख लो प्लीज, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी कोई पर्सन ऐसा हो जो डाल देना एक एक लर्निंग को। 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से बहुत अच्छा कोई साल होगा तो 10 महीने आपके प्रॉफिट में होंगे, 2 महीने फिर भी आपके लॉसेस में होंगे, ठीक है। कोई खराब साल होता है जहाँ पे मेरे 7 महीने प्रॉफिट में होते हैं और 5 महीने लॉसेस में भी होते हैं। बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब 5 महीने लॉसेस में होते हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्स्ट वाला साल, ठीक है। ये वाला होता है बेस्ट वाला साल, है ना। बीच में कहीं हम 2-3 लॉसेस में होते हैं, वो होता है नॉर्मल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या है लगभग 9 महीने प्रॉफिट में होते हैं और 3 महीने लॉसेस में। इट्स लाइक नॉर्मल टाइप ऑफ, ठीक है, नॉर्मल टाइप ऑफ मंथ। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे जब ये दिख रहा है तो वो जो सेटअप है मेरे लिए कंफर्टेबल सेटअप है, मतलब मैं सेटअप को बोलूंगा कि हाँ यार ये सेटअप फॉलो करने वाले के लिए बिल्कुल ठीक है। भाई अगर हम ऐसे चीज देख लें, ठीक है, जो ऐसी चीज बता दूं जो आपसे फॉलो ही ना हो, एग्जीक्यूशन ना हो रहा हो, ठीक है। भाई 12 के 12 महीने बैक टेस्टिंग में प्रॉफिटेबल है सर, मेरे पास ऐसा सेटअप है, मैं 12 महीने टेस्ट किया था, 12 महीने प्रॉफिटेबल है। भैया रियल मार्केट में ट्रेड करके देखना, आपसे ट्रेड ही नहीं होगा, या ट्रेड होगा तो उसमें क्या होगा, आपकी एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत तगड़ी वाली एरर होगी, ठीक है। वो काम मत करो जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है लाइव मार्केट में करना, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो पहली लर्निंग मैंने आपको पहले क्लियर दे दी, ठीक है। और ऐसे जो मंथ होते हैं जिसमें ऐसे जो सेटअप होते हैं जिसमें दिखने में 12 महीने पूरे प्रॉफिटेबल होते हैं, उसमें एक महीना कोई ऐसा आता है जो पूरे 4-5 महीने का प्रॉफिट आपका खा जाएगा। इस चीज को आपको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा, क्योंकि मैंने एटलीस्ट इसके ऊपर 2-3 साल खराब किए, ठीक है, 2-3 साल खराब किए हैं जीरो लॉस स्ट्रेटेजी के चक्कर में। तो जीरो लॉस जो स्ट्रेटेजी होती है वो एक मिथ है, इसको जितना जल्दी आप समझ लो उतना अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट आपका सबसे पहले होना चाहिए। मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके 4-5 लॉसेस भी हो जाए ना, ठीक है। मेरा नॉर्मल लॉस, ठीक है, नॉर्मल लॉस मेरा आप उठाओ तो 50-60 हज़ार से नॉर्मल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो एक, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ 27 तक, ये मेरा देखो 50,000 का, ठीक है। यहाँ पे 41,000, यहाँ पे 46,000, यहाँ 45,000, यहाँ 22,000, यहाँ 42,000, यहाँ 18,000, यहाँ 17,000, यहाँ 48,000। मतलब मेरा क्या है, सिंपल 50,000 के आसपास जो है मेरा नॉर्मल लॉसेस है, ठीक है। 50,000 से ऊपर मेरा लॉस नहीं होगा एक दिन के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलरली अकाउंट में टोटल में 1 लाख के आसपास का हो जाता है, मतलब नॉर्मली 50,000 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। ये क्या है, ये मेरा सोचना है, मैं इसी तरीके से चलता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा मेरा क्या है लॉस ना हो। अब क्या हो सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1,71,000 का। मतलब क्या है, मतलब सिंपल ये है कि 1:3 से ज़्यादा है मेरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, 1:3 से, मतलब कि प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मैक्सिमम लॉस जो है वो 50,000 है और मैक्सिमम प्रॉफिट अभी आपने देखा 1,70,000 रुपये। क्या मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 1,70,000 रुपये रेगुलरली हिट होता है? डेफिनेटली सर, एक महीने में एक आध दिन ऐसा जरूर आ जाता है जो अच्छा 1.5 लाख के ऊपर का प्रॉफिट मतलब 1:3 का मुझे दे देता है, ठीक है। और भाई 50,000 भी ऐसे नहीं है ना हर बार ठोक रहे हैं, महीने में 3 दिन ऐसे आते हैं जो मुझे 50,000 ठोक देता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला महीना बेकार था, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो रिस्क मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए, जो दूसरी लर्निंग है मेरी इससे, वो ये होनी चाहिए कि 1:3, मतलब जो आपका मैक्सिमम लॉस है, ठीक है, वो हो सकता है आपके लिए, जैसे मेरे पास यहाँ 50,000 है तो यहाँ पे आपके लिए 5,000 भी हो सकता है। ये नंबर से मत जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए 5,000 हो सकता है, यहाँ पे 15,000 भी हो सकता है। तो नंबर्स के ऊपर मत जाओ कि 50,000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, ये मैटर नहीं करते भैया, मैटर करता है आपकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। एंड ऑफ द डे परसेंटेज मैटर करती है। तो 5,000 और 15,000, ठीक है, ये गेम होना चाहिए, ये गेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, कहीं को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1:3 के लिए आपको जाना है, मतलब मैक्सिमम आपके लिए 1:3 होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट एकदम बड़ी जगह पे होता है, एक दिन जैसे आपकी दिशा में आया तो एक बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाऊं सर, जो अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो प्रॉफिट ही नहीं बनाया मई में, डेफिनेटली नहीं बनाया, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जनवरी से आप देखोगे तो जनवरी से लेके यहाँ तक मेरा प्रॉफिट देखो तो लगभग 8 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। 28 तक देख लो, जो मेरा 28 तक है, तो लगभग मेरा 10 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, देख लो ये सीधा सीधा है ना। अब ये महीने ऐसे थे जो बिल्कुल स्मूथ थे, जैसे मई जनवरी कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई, बिल्कुल स्मूथ महीना। फिर फरवरी में भी एक अच्छा महीना था, मार्च भी एक बहुत प्यारा महीना था, अप्रैल भी अच्छा था। मई इज लाइक चैलेंजिंग मंथ, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग था, मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा चैलेंजिंग नहीं था, मई थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर था, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम लॉसेज ज़्यादा हिट हुए। अब इधर आप देखोगे तो जनवरी में मेरे लॉसेज देखो 25,000, 6,000, 14,000, ये 50,000 वाला है, ठीक है, ये 68,000, ठीक है, ये है ना। अब यहाँ पे देखो फिर 62,000, ठीक है, 30,000, 30,000, 13,000, 5,000, फिर 5,000, ये छोटे लॉसेज। यहाँ 72,000, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, कई बार स्लीपेज वगैरह ऐड हो जाती है, ठीक है, ये देखो है ना, ये अपना 43,000 आ गया, फिर 30,000, 10,000, ठीक है, ये 46,000, फिर 50,000। तो कोशिश ये रहती है मेरी, तो 50,000 के अंदर मैं लॉसेस को रखूँ, ठीक है, तो 50,000 के अंदर मेरे लॉसेस रहते हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, सिंपल प्रॉफिट है। आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट मेरा लगभग 68,000 के आसपास का प्रॉफिट है। यहाँ देखोगे आप लगभग 1,62,000 का, देखो इस महीने ये आया 1,73,000, ये महीने ये आ गया देखो 1,62,000, ठीक है, तो ये टाइप के ये 83,000 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के बड़े जो जब आपको प्रॉफिट होते हैं ना, तो अपने आप ही जो जितने लॉसेज होते हैं वो सब एक बार में वाइप आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको दिखाने का पर्पज कभी आपको मुझे ये प्रॉफिट दिखाने का नहीं है, ठीक है, ये नंबर्स हैं, है ना, ये नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसके ऊपर इस पर फोकस मत करो, ठीक है, ये फोकस करने वाला एरिया नहीं है। फोकस करने वाला एरिया है कि देखो ये 3 लगातार लॉसेस, ठीक है, मतलब ये आपको लगा लो ये कौन सा है, ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे में लगातार ट्यूसडे लॉसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, इधर आपके 2 दिन मेरे मैक्सिमम 2 दिन लगातार लॉसेस लगे, ठीक है। तो मई में भी देखो कितना ही बेकार रहा हो, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन लगातार लॉसेस रहे, ठीक है। नॉर्मली ये चीज़ ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपको ये देती है कि आपको लगातार कितने लॉसेस, मतलब ड्रॉ डाउन कितना है आपका। तो ड्रॉ डाउन आपका जितना कम होगा ना, आपको दिक्कत इतनी कम होगी। मतलब अगर आपके 4 लॉसेस लगातार लगते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली ड्रेन करते हैं, मतलब क्या है, आपके पोर्टफोलियो पर भी दबाव आता है और मेंटली आप ड्रेन होते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि ऐसे जब आप अप्रैल में देखोगे तो 3 दिन लगातार लॉसेस में, ठीक है। तो ये 2 दिन 3 दिन चल जाता है, कोई सी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम है, 2025 से मैं ट्रैक करवा रहा हूँ आपको, तो ये 2 दिन 3 दिन मेरा 2024 तक मैंने पूरा आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके आप चेक कर लेना, वेरीफाइड वीडियो, कहीं मतलब आपसे कुछ छुपाने का नहीं, ठीक है। क्योंकि यार मेरा पर्पस आपको लर्निंग देना है, ठीक है, ये मेरा पर्पस जो है ना दिखाने का, वो लर्निंग का है, ना कि कोई आपको शो कोर्स करने का कि प्रॉफिट है, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है ये, ठीक है। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो कि 1 करोड़ का प्रॉफिट भी करके बैठे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं उनसे ये बहुत कम प्रॉफिट है, इतने तो लोगों की ब्रोकेज चली जाती है, ठीक है। ये हमारा जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा लोगों की ब्रोकेज है, ठीक है। तो ये कोई नंबर नहीं है, मैं इसको ये दिखा के नहीं दिखाना चाह रहा। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस आपको ये समझाना है कि प्रॉफिट तभी होगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट को सही जगह पे फॉलो करोगे। जैसे एक दिन आया जो आपको पूरे ही हिला के रख दिया, ठीक है। तो दिस इज द पावर, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तीसरी लर्निंग जो मैं आपको दूंगा वो आज की ये तीसरी लर्निंग है, इसको समझ लेना, राइट माइंडसेट के ऊपर ही रहेगी ये भी। भाई आपको क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्या है, जब ये 27 तक मैंने क्या करा, किसी ने सोचा कि सर 27 में क्या हो रहा है, आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, आप क्या ट्रेड करना है यार, छोड़ो यार, 1 लाख तक लॉस है, फालतू में यार परेशानी वाली बात है, ठीक है, तो छोड़ दो, है ना। लेकिन आपने अगर जिसने 28 मई को ट्रेड नहीं किया होता, ठीक है, आप ये सोच लेते कि नहीं यार मेरा दिन नहीं था, ठीक है, मेरा महीना नहीं है, ठीक है, तो आप वहीं पे 28 मई को क्या करो, गिव अप कर दो। तो वहाँ पे जो आपका 1,70,000 का 1,71,000 का प्रॉफिट जो होना था वो मेरे से मिस हो जाएगा। दिस इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार एक ही सेटअप पे इतनी प्रैक्टिस करो कि आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर सको बिना कोई डिसिप्लिन को तोड़े, ठीक है। मेरा एक सिंपल सेटअप रहता है, मैं डिसिप्लिन के साथ जाता हूँ, बस हमेशा मेरा डिसिप्लिन जो है ना वो टू द मार्क रहेगा। अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो मेरी ट्रेड होगी, नहीं बन रहा तो मैं नहीं ट्रेड लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वैसे सेटअप नॉर्मली बनते ही हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, डिसिप्लिन के साथ मुझे रहना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो मैं दोबारा एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ना मार्केट के अंदर आपको कहीं ना कहीं आउट कर देती है हमेशा के लिए। तो ये मुझे पूरी 3 लर्निंग थी, मैंने आपको तीनों लर्निंग दी। भाई 12 महीने के अंदर 12 महीने प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट आपको सही जगह पे रखना पड़ेगा, और तीसरी चीज़ कंसिस्टेंटली आपको अपने सेटअप के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। एक दिन ऐसा नहीं कि आप सोचोगे यार नहीं आज मेरा दिन नहीं है, ठीक है, उसी दिन ऐसा होगा जब आप छोड़ोगे, उसी दिन ऐसा होगा कि बड़ा प्रॉफिट आपको देना होगा, ठीक है। ये मेरी पूरी लर्निंग थी। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या उनसी लर्निंग आपको अच्छी लगी, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना हर एक पॉइंट जो है जरूर लिखना कि सर आपको ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।